नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना बुंदीवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें प्रेगनेंसी होने के लिए यानी कंसीव करने के लिए, गर्भधारण करने के लिए कौन से समय में सेक्स करना चाहिए। ऐसा कौन सा टाइम है जिस टाइम हम इंटरकोर्स करेंगे या हस्बैंड के साथ रहेंगे तो हमारी प्रेगनेंसी जल्दी होगी। तो जो बेस्ट टाइम है कंसीव करने का वो डेफिनेटली वो पीरियड होगा जब आपका ओव्यूलेशन होगा, यानी कि अंडा फूटेगा। तो अंडा फूटने का टाइम जो रहेगा उस टाइम पर अगर हम सेक्स करेंगे तो स्पर्म ओवम से जाकर मिलेगा, फर्टिलाइज करेगा और प्रेगनेंसी होगी। तो अब हमें ये जानना है कि हमारा कौन सा ऐसा टाइम है जब हमारा ओव्यूलेशन होता है, यानी हमारे एग रप्चर होता है और ओवम बाहर आता है। तो इसके लिए हमें एक बात समझनी होगी कि जिन लोगों के रेगुलर पीरियड्स हैं 28 डेज़ के, उनका जो ओव्यूलेशन होता है वो मोस्टली मिड साइकिल यानी हाफ ऑफ द साइकिल में होता है, यानी 14 डेज़ के आसपास। तो डेफिनेटली उस टाइम अगर हम साथ में रहेंगे तो हमारे प्रेगनेंसी के चांस बढ़ेंगे। लेकिन इसके अलावा हमें एक चीज़ और समझनी होगी कि जिन लोगों के पीरियड इरेगुलर हैं, अगर इरेगुलर में भी ऐसा है कि 35 डेज़ की साइकिल है, तो जो बाद का पीरियड होता है यानी रप्चर होने के बाद का जो पीरियड होता है वो फिक्स होता है। अगर 35 डेज़ की साइकिल है तो एग के रप्चर होने के बाद 14 डेज़ फिक्स है। तो अगर आप 35 में से 14 डेज़ माइनस कर देंगे तो आपके जो बचेंगे यानी 21 डेज़ के आसपास, 21 डे या 21st डे जो आपका रहता है उसके आसपास आपका ओव्यूलेशन होना चाहिए। उस टाइम पर अगर आप साथ में रहेंगे तो आपके कंसीव होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। और अगर आपकी साइकिल शॉर्ट है लाइक 26 डेज़ की है तो इसमें से भी आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है कि 14 माइनस करना है। तो 12th डे के आसपास आपका ओव्यूलेशन होता है, उस टाइम साथ में रहते हैं तो कंसीव होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो ये तो हो गया हमारा ओव्यूलेशन का टाइम। अब हमें एक बात और समझना चाहिए, वो ये है कि हमारा अंडा जो होता है जब ओव्यूलेशन होता है तो अंडे का जो लाइफ होता है या जो उसकी क्वालिटी होती है वो 24 आवर्स अच्छी होती है। एक्चुअली अंडा जो होता है रप्चर होने के बाद 24 to 36 आवर्स में मर जाता है, यानी अगर 36 आवर्स के बाद अगर स्पर्म आता है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबसे बेस्ट टाइम जो होता है रप्चर होने के 24 आवर्स के अंदर अंदर अगर स्पर्म उससे जाके मिल लेता है तो प्रेगनेंसी के चांस ज़्यादा रहते हैं। उसमें भी फर्स्ट 12 आवर्स, रप्चर होने के बाद फर्स्ट 12 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए ऐसे टाइम पर सेक्स करना जब अंडा फूटा है तब सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं गर्भधारण करने के। अब हमें ये समझना होगा कि स्पर्म कितने दिन जीता है। तो स्पर्म की जो लाइफ होती है वो 3 to 5 डेज़ होती है, मोस्टली 3 डेज़ 72 आवर्स। वेजाइना में और जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसमें स्पर्म इतने घंटे यानी 72 आवर्स 3 दिन जिंदा रह सकता है, कभी कभी 5 डेज़ तक भी ज़िंदा रह सकता है। तो हमें ये समझना होगा कि अंडा फूटने के 3 दिन पहले अगर आपका सेक्स हुआ है तो उस पीरियड में भी आपके प्रेगनेंसी के चांस रहते हैं। और अगर कभी कभी स्पर्म्स की लॉन्गेविटी या लाइफ स्पैन जिनका ज़्यादा है लाइक 5 डेज़, तो अगर वो 5 डेज़ पहले अंडा रप्चर होने के 5 डेज़ पहले भी इंटरकोर्स करें हैं, साथ में रहें, तो भी आपकी प्रेगनेंसी के चांस रहते हैं। तो मोटा मोटा अगर हम समझें तो हमें ये समझना होगा कि ओव्यूलेशन के 5 दिन पहले ये मैक्सिमम पीरियड है, मोस्टली तो 3 दिन पहले और ओव्यूलेशन के 24 घंटे के बाद तक आपका बेस्ट टाइम होता है कंसीव करने का या गर्भधारण करने का। तो जिस दिन अंडा फूटा उसके 3 दिन पहले और 1 दिन बाद तक आपके चांसेस ज़्यादा हैं। तो हम जो पेशेंट्स को बोलते हैं कि भाई आपको साथ में रहना है, तो वैसे हमारी सलाह होती है कि सिर्फ तभी नहीं साथ में रहना, हमें जब मेंसेस की ब्लीडिंग बंद हो गई है, पीरियड में जो हमें ब्लीडिंग होती है वो बंद हो चुकी है, तो उसके बाद हमें ऑल्टरनेट डे साथ में रहना है, एक एक दिन छोड़कर साथ में रहना है। तो जब आप ऑल्टरनेट डे साथ में रहेंगे तो डेफिनेटली वो टाइम भी आपका कवर हो जाएगा, यानी कि अंडा फूटने के 3 दिन पहले से लेके तो अंडा फूटने के अगले 24 घंटे के भीतर का जो पीरियड होता है उसमें आप डेफिनेटली साथ में रहेंगे और प्रेगनेंसी के चांस रहेंगे। तो याद रखना है कि ऑल्टरनेट डे यानी एक एक दिन छोड़ के साथ में रहना है ब्लीडिंग ख़त्म होने के बाद,
और अगर आप किसी कारणवश नहीं रह पाते ऑल्टरनेट डे साथ में, तो एटलीस्ट आपका जब ओव्यूलेटरी टाइम आने वाला है उसके 3 दिन पहले से लेके तो 24 घंटे बाद तक, यानी ये बीच के जो 4 डेज है इसमें तो आपको साथ में रहना ही है। और अगर इतना भी पॉसिबल नहीं है, कई लोग बाहर रहते हैं, जॉब में रहते हैं, कई बार सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, तो एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन साथ में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कई बार ये देखा है कि किसी के हस्बैंड अगर बाहर हैं और उस टाइम पर ही आ रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं होती, तो उसका कई बार रीज़न ऐसा होता है कि जो स्पर्म्स हैं उनका जो सिक्रीशन होता है, तो कई बार जो उसी टाइम पर साथ में रह रहे हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग गैप, तो जो स्पर्म्स की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहते, कई स्पर्म मरे हुए निकलते हैं, तो उससे भी कंसीव नहीं हो पाता है। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि केवल आप ओव्यूलेशन के टाइम ही साथ में नहीं रहना, आपको उसके पहले भी साथ में रहना आवश्यक है। और ऑल्टरनेट डे एक दिन छोड़ के साथ में रहें, या हफ्ते में 2 या 3 बार साथ में, या 3 या 4 बार साथ में रहें, तो ये बेस्ट होगा। डेली भी साथ में नहीं रहना है और बहुत लंबे समय का गैप भी नहीं रखना है। तो ये बात और ये टिप बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिन भी पेशेंट्स को कंसीव होने में प्रॉब्लम हो रही है, जिनको भी गर्भ धारण करने में प्रॉब्लम हो रही है, और मेरे जितने भी इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं जो मुझसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो डू वॉच, डू शेयर एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।